खान साहब ने क्या सारे पत्ते अपने खेल दिए? राना सनाउल्लाह साहब ने भी यह बयान दिया, वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब जो सिक्योरिटी पर मामूर उनके पुलिस एहलकार हैं वही इनको गिरफ्तार कर ले। जमानत अगर किसी की तोसी नहीं होती, अदालत उसको जमानत नहीं देती, अल्टीमेटली उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कल उन्होंने जलसे में कहा अगर मैं बुलाऊं तो तुम लोग निकलोगे, और अब ये कह रहे हैं कि 15 जून के बाद हम इस बात का फैसला करेंगे। आपको नहीं पता होता कि सामने से रिएक्शन कैसा आना है और किस तरह का आना है, रिएक्शन को देख के बनाई जाती है। दोनों के ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, लेकिन एक में भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है और एक में हिस्सा ही नहीं लेना, उसको मानते ही नहीं, उसको तस्लीम नहीं करते हैं। ये बेशर्मी कभी मैंने अपनी जिंदगी में तारीख में नहीं देखी कि आप एक दूसरी पार्टी के बंदों को तोड़ के आप यहाँ पर। हमारी हुकूमत की हद तक तो ये बात तयशुदा है कि हम इलेक्शन अपने वक्त पे कराएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, आज यानी इतवार के रोज भी काफी ज्यादा हैपनिंग्स देखने में आई, और आज छुट्टी होती है लेकिन उसके बावजूद सियासी गहमा गहमी काफी ज्यादा उरूज पड़ती। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में कई अहम फैसले किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बशमूल एक जमात स्ट्रेटजी फिलहाल समझ नहीं आ रही, उनका लग नहीं रहा कि क्या करना है उन्होंने आगे, किस तरह से स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरह से मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देना है। खान साहब ने क्या सारे पत्ते अपने खेल दिए, और इसी वजह से आज की बैठक लगाई गई थी। लेकिन आज जो इस बैठक है इसमें काफी ज्यादा फैसले किए गए, और पहला फैसला तो उसमें यह किया गया है कि 15 जून के बाद इस बात का तयन किया जाएगा, इस बात का फैसला किया जाएगा कि जनाब लॉन्ग मार्च कब करना है। पहला लॉन्ग मार्च खान साहब कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचे थे उन्होंने धरना नहीं दिया और इस चीज को मुलतवी कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि हम दोबारा आएंगे, मुकम्मल तैयारी से आएंगे, पूरी तैयारी से आएंगे, और 6 दिन बाद मैं ये ऐलान करूंगा। 6 दिन भी गुजर गए, फिर जनाब गुज़िश्ता रोज जलसा भी गुजर गया, और आज कोर कमेटी का इजलास भी हो गया, और इसमें भी यह फैसला किया गया कि 15 तारीख के बाद यह फैसला किया जाएगा, 15 जून के बाद, कि भाई हमें किस दिन निकलना है, किस दिन जाना है इस्लामाबाद। क्योंकि खान साहब अभी इदारों की तरफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, अदालत की तरफ देख रहे हैं कि जनाब अदालत हमें यह हक दे कि हम एहतजाज कर सकें। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक होता है और उसमें रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि जनाब आप आ जाएं, एहतजाज कर लें, लेकिन अब खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी कुछ तब्दील की है। आज ये फैसला भी किया गया है कि पंजाब की जो 25 नशिस्तें जिसको डिसीड किया गया था, मुनहरिफ अराकीन थे, और इन मुनहरिफ अराकीन ने हमजा शहबाज को वोट दिया था। अब इस पर दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। इस दोबारा जब इलेक्शन होने जा रहा है, ये 25 सीटें किसी और की नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जिसमें से 20 सीटों पर इलेक्शन होगा। 5 जो है वो मखसूस नशिस्तें होती हैं, जिसमें से 3 खवातीन की हैं, 2 अक़लियतों की होती हैं। तो जनाब अब यह फैसला किया गया है कि पंजाब में होने वाली ज़िमनी इंतखाब में भरपूर तैयारी के साथ और भरपूर तरीके से शिरकत की जाएगी, और भरपूर तरीके से पंजाब में नून लीग की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाएगी, और ये जो 20 अराकीन हैं दोबारा से मुंतखब कराने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ जनाब खान साहब की गिरफ्त से आज काफी ज्यादा बात की जाती है। शहबाज गिल हो या इसके अलावा दीगर रहनुमा हो, वो गिरफ्तारी के वाले से काफी ज्यादा बात करते रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यह बयान दिया, वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब जो सिक्योरिटी पर मामूर उनके पुलिस एहलकार हैं, अगर ये जमानत मनसूख हो जाती है या जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम तक मजीद जमानत में तोसी नहीं होती, तो वही पुलिस एहलकार जो इस वक्त खान साहब की सिक्योरिटी पर मामूर हैं वही इनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब खान साहब की गिरफ्तारी के वाले से क्यों इतनी ज्यादा बात की जा रही है? खान साहब पेशावर में बैठे हुए थे, केपी में बैठे हुए थे, और ये कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो इस वक्त केपी में मौजूद है, पेशावर में मौजूद है। अब जनाब वो बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर से बनीगाला अपने घर आ गए, और वहीं पर ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये इजलास आज मुनक्किद किया गया था, और इस इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं। जनाब अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाते हैं। कमल आपसे कुछ देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगी, कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं, और ये मकबूल जान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। सर स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कमर जमान कायरा साहब, सर ये सिटिंग मिनिस्टर हैं, आप ये बताइएगा ये शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है? ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया है कि जो लोग भी होंगे उनकी सिक्योरिटी में मामूर, अगर ये जमानत में तोसी नहीं होती है, जिस टाइम तक जमानत दी गई है वो मुकम्मल हो जाता है, तो वही लोग इनको गिरफ्तार कर लेंगे। आप लोगों ने ऐसा कोई प्लान बनाया हुआ है कि उनको गिरफ्तार करना है? देखिए, ये टेरर मिनिस्टर साहब ने कहा है, उनकी अपनी डोमेन का इशू है, मुझे तो उसकी तफसील का इल्म नहीं है। लेकिन जमानत अगर किसी की तोसी नहीं होती, अदालत उसको जमानत नहीं देती, अगर किसी मुकदमे में कोई भी शख्स हो, इस मुल्क के बाकी भी लीडर रहे हैं, कोई भी बंदा हो, तो अल्टीमेटली उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, या तो उसको अदालत से बेल करानी पड़ती है, या पुलिस के पास या मुतल्लिका इदारे के पास पहुंच के
वहां पे अपनी सफाई देनी पड़ती है। ये चल, इसका मतलब साफ है कि अगर जमानत, जो कि दर्जन भर उन पर मुकदमात अब बंच को उन पर इल्जामात लगा दिए गए हैं, लेकिन अगर जो जमानत उन्होंने ली हुई है अगर उसमें तौसी नहीं कराई जाती और टाइम उसका खत्म हो जाता है, डेट खत्म हो जाती है, तो जनाब आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और आपने कहा है कि जनाब दीगर लोग भी तो गिरफ्तार होते हैं, तो खान साहब को भी गिरफ्तार होने में कोई मुमानियत तो नहीं होगी। अब ये बताइएगा आज वजीर आजम साहब की जानिब से ग्रैंड डायलॉग की बात की गई है। अब ये ग्रैंड डायलॉग में क्या क्या चीजें आती हैं? मिसाके मईशत आती है, मुल्क के हालात आते हैं, या फिर इलेक्शन के मामले पर भी आप ग्रैंड डायलॉग करने जा रहे हैं? देखिए, गुजारिश यह है कि ग्रैंड डायलॉग मुल्क के इस वक्त जो ग्रैंड प्रॉब्लम है, इस वक्त जो बहुत गहरे प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान के इन गहरे मसाइल का शिकार है, और हम इस वक्त सियासी जमातें हत्तुल इम्कान अपने आप को रिस्ट्रेंट रखने के बावजूद अगर कोई रास्ता न रहे, तो हम भी इंसान हैं, हमसे भी जज्बात में बातें होती हैं, ठीक है, टॉलरेंस की एक लिमिट होती है, हमारे ऊपर भी फिर दबाव आने शुरू होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी, अच्छा, मैं अपनी जाती हैसियत में इमरान खान साहब से अभी भी गुजारिश करूंगा कि अब ये लाओ पालीपन छोड़े। आप हुकूमत में रह चुके हैं, अपोजिशन में रह चुके हैं, अब भी अपोजिशन में है। ये जो रवैया, ये जो आपने इख्तियार कर रखा है, ये जो आप गवर्नर से निकलने का शौक में चले गए हैं, ये सियासत नहीं है। अच्छा, जिंदगी में शिकस्त भी होती है, जीत भी होती है। कभी फर्ज करें उनके ख्याल के मुताबिक उनके साथ ज्यादती हो गई है, तो ज्यादतियां भी बर्दाश्त की जाती हैं। वो क्रिकेटर रहे हैं, सही है। क्रिकेट में अंपायर गलत फैसले भी दे देता है तो वो बर्दाश्त किए जाते हैं, अंपायर के गले नहीं पड़ जाते, पिच उखाड़ने नहीं चल पड़ते, स्टेडियम को खराब करने नहीं चल पड़ते खान साहब, बल्कि उसका एक तरीकाकार है। और मैं खान साहब से अपनी जाती हैसियत में ये गुजारिश करूंगा कि अब जज्बातियत को छोड़िए, ठीक है, एंग्री यंग मैन ना बनिए, बल्कि आइए बैठ के पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालते हैं और उसमें अपनी राय दीजिए। बाकी जमातें भी पाकिस्तान की बेहतरी की ख़्वाह हैं। ये जो उनको खासे गुमान हो गया है कि वो अकेले ही शायद पाकिस्तान के मसाइल के, ठीक है, हल के ख़्वाह हैं और हल कर सकते हैं। अच्छा सर, इजाजत दें तो ये औरिया साहब ने मुझे ज्वाइन किया सर, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनका भी तज्जिया लेते हैं। औरिया साहब, ये बताइएगा, आज बड़े फैसले कर लिए गए। अच्छा, ये फैसलों में कोई नई बात तो है नहीं, तमाम फैसले पहले भी हो चुके थे, लेकिन इसका बाज़ाब्ता ऐलान आज किया गया है। पहली बात तो ये, खान साहब ने कहा था मैं दोबारा आऊंगा इस्लामाबाद, लेकिन अब उनकी स्ट्रेटजी कुछ तब्दील होती हुई नजर आ रही है, और वैसे भी उनके फैसलों में क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि मैं आऊंगा, कल उन्होंने जलसे में कहा अगर मैं बुलाऊं तो तुम लोग निकलोगे, और अब ये कह रहे हैं कि 15 जून के बाद हम इस बात का फैसला करेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ जाना है। सर, कैसे देख रहे हैं इन फैसलों को आप? देखें, एक पॉलिटिकल लीडर को मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और बनानी चाहिए, इसलिए कि आपको नहीं पता होता कि सामने से रिएक्शन कैसा आना है और किस तरह का आना, रिएक्शन को देख के बनाई जाती है। पाकिस्तान की तारीख बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की है। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में सच्ची बात बताऊं कि यहाँ मार्शल इसलिए लगे हैं कि वहाँ के सियासतदान ने कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तान में सियासत को हमने किस तरह सही तरह आगे लेके चलना है। अच्छा, मुझे जसर समदानी याद है जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़मानत ली थी, तो वही गुफ्तगू होती थी कि अदालत जब बेल ख़त्म कर देगी तो भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। ये भुट्टो साहब पर मुकदमे चले हुए, हम उनको बना रहे हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे। कारा साहब का इलाके के 24 औरला ही हैं, भैंस चोरी का मुकदमा बना था उनके ऊपर, कोल्लू में ले गए थे। उससे पहले आप अयूब खान की चल रहे हैं। आप पॉलिटिकल मुकदमात की तारीख तो देखिए क्या सूरत हाल है। फिर उसके बाद आप इस रिसेंटली इमरान खान को आप बिठाने को तैयार हैं। आप कहते हैं कि 25 तारीख को भूल जाए, और 25 तारीख को मैं भी एक सियासी वर्कर हूं, हमने भी एक उम्र गुजारी है, और मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं होता रहा, पहले भी होता रहा है। लेकिन पहले आपको याद है कि अयूब खान ने जिस वक्त डायलॉग में बुलाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द ओनली वन जिसने इनकार किया था कि मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठूंगा, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी आके बैठ गया। जी बिल्कुल, उसको पता था कि ये क्या होना है, उसको पता था सियासत क्या करते हैं, वो और बाशानी दोनों से जो निकल आए थे बाहर। असल मसला यह है कि आप पहले कम से कम ये तो रियलाइज करवाएं कि जब 25 तारीख को जो कुछ आपने किया है, ये पाकिस्तान की रिसेंट तारीख में या तो तालिबान के साथ खिलाफ हुआ है, तो यहाँ तरीके लब्बैक के खिलाफ हुआ है। सही है,
उसके अलावा रिसेंट तारीख में तो हमने नहीं देखा किसी का। वो भी आपको इसलिए जायज हो गया था कि मौलवी थे, दाढ़ी वाले थे, जो मर्जी तो कोट लगा दो, जिसको मर्जी जिससे जाते करते रहो। आपका मामला है, आप सीटीडी के तहत पूरे शहर के इमाम मस्जिद उठा के जेल में डाल दो, और उसके बाद उनको बयानात कुछ इस तरह के बयानात आते हैं शेख साहब के कि भाई मई के आखिर में इंतजार हो किसके बयान यार, मुझे किसके बयान ऐसे नहीं है? मैं आपको निकाल दूं, मौलाना फजल रहमान के निकाल दूं, मैं आपको बाकी लोगों बाकी मौलाना उसके निकाल दूं, अपना राना सनाउल्लाह से लेके मरीम नवाज तक, और इवन बिलावल के निकाल दूं महंगाई मार्च के। क्या बयानात की बुनियाद पे कभी आज तक मुकदमे हुए हैं? क्या बयानात की बुनियाद पे कभी इस किस्म की अरेंजमेंट्स हुए हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूं। जिस दिन एडमिनिस्ट्रेशन कंटेनर खड़ी करती है, पहला स्टेप होता है कि यू आर फेल्ड। जिस दिन खारदार तार लगती है, हम कहते थे कि हम फेल हो गए क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, और इनको पता था इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। और एक और बात बताऊं आपको, एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आपने अटक को पाकिस्तान की सरहद डिक्लेयर किया है, इस दौरान आपने पंजाब पुलिस इस्तेमाल किया है। पंजाब के वजीर आला ने केपीके के वजीर आला के खिलाफ, केपीके के अवाम को अंदर नहीं आने दिया। आपने राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ असेंबली, उसके ऊपर इन्फ्रिंज किया है। उसके बाद आप जो मर्जी सुने, आपने बहुत कुछ किया। बांग्लादेश के साथ भी यही करते रहे, आप बाकी लोगों के साथ भी यही करते रहे। आप पहले आप बड़े आराम से कह देते हैं कि आए जी ये करें वो करें। आप मुझे ये बताएं, रिसेंट हिस्ट्री में कौन है कि जो डायलॉग पे आने से पहले कहेगा कि आए पहले इस स्लेट को साफ करते हैं, आगे उसके बाद इमरान खान को कहते हैं आप तशरीफ लेके आ जाए। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा, अभी ये क्लैरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक क्लैरिटी इस चीज में भी नजर नहीं आ रही है। मैं कायरा साहब को भी इन्वॉल्व करूंगा गुफ्तगू में। सर ये बताइएगा, पंजाब असेंबली में जो 20 अराकीन है उस पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, उसमें तो भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है, नून लीग को टफ टाइम देना है, शायद वहां पर काफ लीग है, इस वजह से ये मामला है। लेकिन हमें इलेक्शन, जो ये कौमी असेंबली है, इसके इस्तीफे मंजूर कराने के लिए भी स्पीकर के सामने पेश नहीं होना है। दोनों असेंबली, एक पंजाब असेंबली है, कौमी असेंबली है, दोनों का मामला सेम है, दोनों के ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, लेकिन एक में भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है और एक में हिस्सा ही नहीं लेना है, उसको मानते ही नहीं, उसको तस्लीम नहीं करते हैं। ये क्या स्ट्रेटेजी है? और ये साहब जी, और ये साहब मेरी आवाज आ रही है आपने? जी आपसे पूछ रहा हूं। देखिए पहली बात तो यह है कि उन्होंने केपीके असेंबली भी तो रखी हुई है ना, वो चला रहे हैं, वो नहीं चाहते उसके अंदर। मसला यह है कि इमरान खान के साथ जो भी हुआ है, या तो वहां पर हुआ है, जाके इस असेंबली के अंदर हुआ है। असल मसला यह है कि वहां तो फेडरल गवर्नमेंट की जो कौमी असेंबली है उसके अंदर तो सारा तारपुर चला था, वही सारा मसला हुआ था। जहां तक पंजाब असेंबली का तल्लक है, उनका बेसिस यही है कि ये पाकिस्तान की तारीख की पहली असेंबली है, पहली असेंबली। मैं बड़े नोट से कहता हूँ कि जहाँ डिफेक्शन वालों ने एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की। हमेशा होता रहा है कि 4 लोग उधर से लेके दूसरी पार्टी के साथ कोलिजन गवर्नमेंट बनती रही, नकई साहब की बनी, वट्टू साहब की बनी, और बहुत सारे लोगों की बनती रही। लेकिन ये बेशर्मी कभी मैंने अपनी जिंदगी में, तारीख में नहीं देखी कि आप एक दूसरी पार्टी के बंदों को तोड़ के आप यहां पर, इवन पैट्रियट ग्रुप बना था, उस ग्रुप की बकायदा एक लीगल हैसियत डिटरमिन की गई थी, सब कुछ हुआ था, ठीक। तब जाके जफरुल्लाह जमाली की गवर्नमेंट बनी थी। पीपल पार्टी के 12-13 लोग थे, पीपल पार्टी ने उस पर इतराज भी नहीं किया था, पीपल पार्टी उस असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट करती रही थी। लेकिन ये हमजा शहबाज की गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की तारीख, क्या दुनिया की तारीख में वाहिद गवर्नमेंट है कि जिसकी बुनियाद ही लोटे के ऊपर थी, और 2 बार मुंतखब हुए, एक तो निजी होटल में मुंतखब हुए थे, राम से टिक एक निजी होटल में असेंबली तुम्हारा। मैं तो ना उसको जमहूरी मानता हूँ, अच्छा, और ना मैं उसको सियासी मानता हूँ। ठीक है। इस तरह की गवर्नमेंट जो है ना, वो पता नहीं कहाँ बनती है, कब जमहूरी सियासत में नहीं बना कर। अच्छा सर, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आप सबको दावत देते हैं, आए जनाब, ग्रैंड डायलॉग करते हैं, मीसा के मईशत करते हैं। खान साहब थे, वो बुलाते सबको थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठने को इनकार कर देते थे। इसका जवाब मैं सर कमर ज़बान कायरा साहब से ले लेता हूं। कमर ज़बान कायरा साहब, ये बताइएगा, अब खान साहब ये कह रहे हैं इलेक्शन की तारीख दे दें आप, उसके बाद सारे मामलात होंगे, उसके बाद सारी बातचीत होगी, लेकिन आप लोग इलेक्शन की तारीख नहीं देते। क्या इस साल इलेक्शन होंगे? और दूसरा सर, क्या मीसा की मईशत ग्रैंड डायलॉग में खान साहब बैठेंगे, आप लोग बिठाएंगे उनको अपने साथ? देखिए, हमारी हुकूमत की हद तक तो ये बात तयशुदा है कि हम इलेक्शन अपने वक्त पे कराएंगे, मतलब अगस्त 2023। लेकिन हमने खान साहब को ओपन ऑफर की है कि आइए बैठते हैं
बैठ के आप हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनते हैं, पाकिस्तान के मसाइल के हल की तरफ चलते हैं, उसमें बाकी चीजें भी देखेंगे, कानून साजी भी देखेंगे। लेकिन अच्छा। ये जो घुमंड और गुमान है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही गैरतमंद हूँ, मैं ही दलेर हूँ, और भाई इतने दलेर थे तो जाके KPK में क्यों बैठ गए? वापस आओ, आ गए ना वापस। इतने दलेर थे तो क्यों मसले बने हुए हैं? लेकिन ये तानो तशनी हमें भी छोड़नी चाहिए और उनको भी छोड़नी चाहिए। आए हकायक को देखते हुए खान साहब को चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के, हम खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े गंभीर मसाइल का शिकार है और किसी एक जमात के पास इसके मसाइल का हल नहीं है। लिहाजा सब जमातें अवाम के मैंडेट की हामिल हैं। हर जमात की जहां जहां से सीटें हैं उन्होंने इलाकों के लोगों ने उनको मैंडेट दिया हुआ है। लेकिन आप वो तो ये कह रहे हैं ना कि जनाब हम बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि आप लोग गैर आईनी तरीके से आए, और गैर आईनी तरीके से आए तो इसमें, इस असेंबली में आपका मैंडेट नहीं है। तो जब मैंडेट नहीं है तो बात किससे करें? अभी मैं सुन रहा था 2-3 रहनुमाओं की गुफ्तगू, कह रहे हैं भाई मैंडेट ही नहीं है। जब मैंडेट ही नहीं है आप लोगों के पास तो फिर बात किस चीज पर होगी? कारा साहब, अच्छा गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया कारा साहब से। ये और ये साहब ये बताइएगा, ये रवैया पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादा जहर आलूद बनता जा रहा है कि अगर आप हुकूमत में हैं तो आप कहते हैं आइए बैठें, हमारी मदद करें, मईशत को बेहतर करें, सब चीज़ें सही करें, लेकिन अगर आप अपोजिशन में जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम सवाल ही नहीं पैदा होता इनके साथ बैठें। तो सर सीधी सी बात है, फिर तो मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता ना, आवाम के लिए तो कोई नहीं सोचता, अपने मफादात का सब सोचते हैं। ये को पहली दफा थोड़ा रवैया, मैंने आपसे मिसाल आपको दे दी जुल्फकार अली भुट्टो की कि वो पूरी की पूरी अपोजिशन पार्टियां जो थीं वो अयूब खान के साथ टेबल पे बैठ गई थी और जुल्फकार अली भुट्टो और बाशानी ये दो थे जिन्होंने नहीं बैठे थे। और उसके बाद हुआ क्या था आपको पता है, 1971 हुआ था, फिर उसके बाद 88 की सूरत हाल आई थी। आपको याद होगा कि बेनज़ीर के साथ पंजाब में गवर्नमेंट किसकी बनी थी? नवाज शरीफ की बनी। जीना दोबर कर दिया था, जीना दोबर कर दिया था। बेनज़ीर साहब लाहौर के अंदर घुस नहीं सकती थी, ठीक? वहां कहाँ बनी थी? अकबर बुगटी की, वो भी मुखालिफ थे। आप सोचे कि वज़ीर आज़म जब आती है और पूरी की पूरी कोयटा एयरपोर्ट के ऊपर उसका स्याह झंडियों से इस्तकबाल होता था, ये सूरत हाल थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की बनी थी, तो बेनज़ीर की तो कौन बैठा था? कब बैठा? कोई नहीं बैठा। फिर जब दोनों बार बार करके उन्होंने मिसाक़े जमहूरियत बनाई, दोनों बैठ गए कि आइंदा हम करेंगे कि बैठेंगे। तो जब मिसाक़े जमहूरियत दस्तखत हो रहे थे तो दुबई में मुज़ाकरात कौन कर रहा था परवेज़ मुशर्रफ के साथ वापस आने के? कौन कर रहा था? ये कर रहे थे ना। किस लिए कर रहे थे? कि हम पावर में आ जाएंगे। तो असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर इमरान खान अकेले को किस खाते में आप कहते हो कि आप कान से पकड़ के उसको कहे कि नहीं आके तुम बैठ जाओ? मैंने आपसे कहा है कि आप कम अज कम इस 50 दिनों के अंदर जो इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हो गया है, आप कम से कम उसकी रियलाइजेशन तो उसको दिलाएं कि हमने गलत किया था। कोई ऐसे तो कोई बैठना नहीं चाहता, बिल्कुल गलत कहते हैं ये लोग, बैठना चाहते हैं। ये बैठना चाहते होते, इमरान खान पहला बंदा है जिसको वजीर आजम की ओरिजिनल पहली तकरीर नहीं करने दी गई। अच्छा, नवाज शरीफ ने दोनों तकरीरें की, आराम से की। बेनज़ीर ने दोनों तकरीरें की, आराम से की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने तकरीर की, आराम से की। नवाज शरीफ ने तीसरी तकरीर की, आराम से की। पहला बंदा है कि जिसको पहले दिन, जिस दिन वो इनॉग्रल हल्फ उठाने वाली तकरीर करने चला था तो उसको घेर लिया गया था। आपका पहले दिन अपना रवैया देख लें और उससे अब तक देख लें, आपने खुद उसको उस जगह तो सर अभी क्या लगता है आपको, खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नहीं किया जाएगा? इस सवाल का जवाब आपसे एक ब्रेक के बाद मैं लूंगा। सर ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पर जाने से पहले ये एक सवाल भी अहम है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा शोषा छोड़ा जा रहा है खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान है, शहबाज शरीफ साहब के भी बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।